नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फाइनल मैथ्स की एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस बुक का नाम है स्टूडेंट्स वलय सिद्धांत। क्या नाम है? वलय सिद्धांत या रिंग थ्योरी बोल सकते हैं। इस बुक को स्टार्ट करने से पूर्व देखिए स्टूडेंट्स, हमें बीएससी फर्स्ट की समूह सिद्धांत बुक की कुछ टॉपिक है उनका हमें नॉलेज होना आवश्यक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट कि कौन कौन से टॉपिक है उनका हमें नॉलेज होना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, वलय सिद्धांत या रिंग थ्योरी बुक स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको ग्रुप थ्योरी या समूह सिद्धांत के कुछ टॉपिकों का अध्ययन करवाऊंगा। तो कौन कौन से टॉपिक है? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी निकाय या समूह को अगर हमें ग्रुप या समूह सिद्ध करना हो, क्या ग्रुप या समूह सिद्ध करना हो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन करवाना होगा? नंबर 1, अगर देखिए स्टूडेंट्स समूह सिद्ध करना है तो इसका मतलब ये हुआ सहवर्त गुणधर्म का पालन करवाना होगा। सहवर्त का अर्थ भी आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स। मान लीजिए ए एक जी का एलिमेंट है, बी भी एक जी का एलिमेंट है। अगर ए बी इन दोनों का गुणनफल भी अगर जी का एलिमेंट सिद्ध हो जाए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सहवर्त गुणधर्म का क्या होता है? पालन। एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो स्टूडेंट्स आप। एक एन का एलिमेंट है, दो एक एन का एलिमेंट है, प्राकृत संख्या में से दोनों मान। अगर 1 गुणा 2 बराबर 2 भी किसका एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स? एन का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार यहां पर सहवर्त गुणधर्म का पालन हो रहा है, या हम यूं बोल सकते हैं संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। क्या है? द्विआधारी संक्रिया। नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? सहचारी। यहां पर सहचारी नियम का अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स? ए की संक्रिया बी के साथ और सी के साथ करवाते हैं, तो ए संक्रिया बी और संक्रिया सी। अगर ए बी के ब्रैकेट है यहां पर, तो यहां पर किसके ब्रैकेट होगा? बी सी के ब्रैकेट लगेगा। किसके ब्रैकेट लगेगा? बी सी के। नंबर 3, तत्समक का अस्तित्व है। तत्समक का अस्तित्व है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तत्समक का अस्तित्व है प्रदर्शित करना हो तो यहां पर क्या सूत्र रहेगा? ए की संक्रिया अगर ई के साथ करवा दी जाए या फिर ई की संक्रिया ए के साथ, ताकि हमें वापस क्या मिल जाए? ए मिल जाए। अब इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर संक्रिया का अर्थ योग भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, इसीलिए इसे द्विआधारी संक्रिया नाम दिया गया स्टूडेंट्स। योग के लिए तत्समक सदैव 0 होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? 0। जबकि गुणा के लिए तत्समक क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 होगा। गुणा के लिए कितना होगा तत्समक? 1 होगा। नंबर 4, प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब प्रतिलोम का अस्तित्व है को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, सूत्र के इनवर्स के साथ करवाई जाए ताकि हमें तत्समक ई मिल जाए। क्या मिल जाए? तत्समक ई मिल जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, समूह को सिद्ध करने के लिए तो हमें इन गुणधर्मों का ही आवेली ग्रुप अगर सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो यहां पर इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स 5वीं प्रॉपर्टी हम क्रम विनिमयता नियम की लगा देंगे। कौन से? क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम क्या होता है? ए की संक्रिया बी के साथ, तो यहां पर ए बी का मान अगर बी ए के बराबर आ जाए तो यहां पर क्रम विनिमयता नियम का क्या होगा? पालन होगा। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप समूह आवेली ग्रुप को हम सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वलय या रिंग। क्या है? वलय या रिंग। वलय और रिंग का अध्ययन करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, एक द्विआधारी संक्रिया के सरलतम बीजीय निकाय ग्रुप का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अब यहां पर 2 द्विआधारी संक्रियाओं से युक्त बीजीय निकायों का अध्ययन करेंगे जिनका विविक्त या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण योगदान है। 2 द्विआधारी संक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण सरलतम निकाय वलय या रिंग कहलाता है। और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ विशेष प्रकार की रिंगों का अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन सी रिंग होंगी? देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1, पूर्णांकीय प्रांत। कौन सी? पूर्णांकीय प्रांत। इस रिंग का अध्ययन करना होगा हमें, पूर्णांकीय प्रांत। नंबर 2, विभाजन रिंग। विभाजन रिंग। और नंबर है 3,
नंबर 3 कौन सी होंगी स्टूडेंट्स? फील्ड या चित्र बोल सकते हैं, फील्ड या क्षेत्र, इसका भी अध्ययन करना होगा। नंबर 4 क्या होंगे स्टूडेंट्स? यहां पर गुणजावली। नंबर 4 क्या होंगी? गुणजावली। यहां पर हम 4 विशेष प्रकार की रिंग या वलयों का अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन से है? पूर्णांकीय प्रांत, विभाजन रिंग, फील्ड क्षेत्र, यहां पर फील्ड या क्षेत्र या फिर गुणजावली। इस 4 विशेष प्रकार के रिंगों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम वलय या रिंग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। एक एकीकृत समुच्चय आर में परिभाषित हमारे पास समुच्चय है, वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एकीकृत होना चाहिए। और यहां पर समुच्चय है उसको मैं स्टूडेंट्स नाम आर दे देता हूं, क्योंकि यहां पर रिंग थ्योरी नाम से स्पष्ट है, रिंग थ्योरी। इसका मतलब आर एक क्या है? हमारे पास एकीकृत समुच्चय है। और उसके अंदर परिभाषित 2 द्विआधारी संक्रियाएं, 2 द्विआधारी संक्रिया, एक योग है जबकि दूसरी क्या है स्टूडेंट्स? गुणा। दूसरी क्या है? गुणा। तो यहां पर 2 संक्रियाएं, द्विआधारी संक्रिया से युक्त बीजीय निकाय, इसको हम संयुक्त रूप से क्या बोल सकते हैं? आर कोमा प्लस और गुणा एक रिंग या वलय कहलाती है यदि निम्नलिखित गुणधर्मों का पालन होता है। अब कौन कौन से गुणधर्मों का पालन होना आवश्यक है स्टूडेंट्स? नंबर 1 गुणधर्म R1 बोल सकता हूं मैं। R1 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, R प्लस के लिए क्या हो? आबेली ग्रुप हो। प्लस के लिए अगर आबेली ग्रुप है तो यहां पर क्या है? पहली शर्त है रिंग होने के लिए। दूसरी शर्त है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? यहां पर R गुणा के लिए क्या हो? साम्य समूह हो। क्या हो? साम्य समूह। साम्य समूह का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन के अंदर सहचारी प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज का? सहचारी का। और R3 के अंदर हमें कौन से गुणधर्म का पालन करवाना होगा स्टूडेंट्स? बंटनता गुणधर्म का पालन करवाना होगा। कौन से का? बंटनता गुणधर्म का। अब बंटनता गुणधर्म भी स्टूडेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वाम बंटन गुणधर्म होता है जबकि दक्षिण बंटन गुणधर्म होता है दूसरा। तो अब वाम और दक्षिण बंटन गुणधर्म क्या होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम वाम बंटन गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। वाम बंटन गुणधर्म, और इस बंटनता नियम के अंदर हमें 3 एलिमेंट लेने होंगे, ए, बी और सी। मान लीजिए आर के अंदर 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम ए गुणा बी प्लस सी। अब इस पर बंटनता नियम ऑपरेट करना है। और अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक तो LHS होता है और एक RHS होता है। अब यहां पर हम वाम बंटनता गुणधर्म का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए का मल्टीप्लाई पहले तो बी से होना है, फिर ए का मल्टीप्लाई किससे करवाना है स्टूडेंट? से सी से करवाना होगा। तो यहां पर ए गुणा बी, यहां पर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और माइनस का हो तो माइनस का। और ए की संक्रिया किसके साथ होंगी? सी के साथ। तो ए गुणा सी लिखा जाएगा। ये किसके अंदर है? वाम बंटनता गुणधर्म के अंदर है स्टूडेंट्स। अगर हम दक्षिण बंटन गुणधर्म की बात करें, बी प्लस सी, और इसके ऊपर इसके साथ अगर मैं ए का मल्टीप्लाई करवाना हो तो यहां पर हमें क्या करना होगा? पहले देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? बी लिखा जाएगा, बी का ए के साथ है गुणा करवा दिया, फिर प्लस का चिन्ह, और फिर सी का किसके साथ गुणा होगा स्टूडेंट? से ए के साथ होगा। किसके साथ होगा? ए के साथ। तो ये क्या है? दक्षिण बंटन गुणधर्म है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन 3 गुणधर्मों के अंदर अनेक उप गुणधर्म भी हैं। क्या है? उप गुणधर्म कैसे हुआ? आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। तो हमें देखिए स्टूडेंट्स, आबेली के लिए सर्वप्रथम क्या चेक करना होगा? और सिर्फ यहां पर प्लस के लिए दिया गया है। तो यहां पर देखिए, प्लस प्रॉपर्टी के लिए सहवर्त गुणधर्म का पालन करवाना होगा, प्लस के लिए सहचारी नियम का भी पालन करवाना होगा, फिर यहां पर तत्समक और प्रतिलोम का भी अस्तित्व है दिखाना होगा, और प्लस के लिए स्टूडेंट्स क्रमनियम नियम क्या होगा? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज का पालन भी करवाना होगा। यहां पर दूसरा क्या है? गुणा के लिए साम्य समूह। हमें देखिए स्टूडेंट्स, केवल और केवल गुणा के लिए साम्य समूह क्या है? दिखाना होगा। और बंटनता गुणधर्म के अंदर हमें 2 प्रकार के बंटनता गुणधर्म है,
वो प्रदर्शित करना होगा, वाम और दक्षिण। वो किस, ये नियम है वो किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर साहचर्यता नियम योग के लिए क्या होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी लिखा जाए, a प्लस बी प्लस सी, ए बी ये अगर यहाँ पर ब्रैकेट है तो यहाँ पर बी सी के ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा। और इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, योज्य तस्मक को समझने के लिए मैं आपको किस तरीके से बता सकता हूं। योज्य तस्मक की डेफिनेशन हमने यहां पर पढ़ ली है स्टूडेंट्स। यहां पर योग के लिए पढ़ना है तो फिर हमें क्या करना होगा, ए के अंदर हम क्या जोड़ें ताकि हमारे पास वापस ए मिल जाए, तो हमें क्या करना होगा, यहां पर जीरो ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा स्टूडेंट से? जीरो। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जीरो के अंदर हम क्या ऐड करें ताकि हमें ए मिल जाए, तो यहां पर ए ही आएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से क्या है, योग के लिए तस्मक का निर्धारण हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर गुणा के लिए हमें निर्धारण करना हो तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ए को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं ताकि ए आ जाए, तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक होगा। क्या होगा? एक होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस ए होगा। ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ए होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां पर वलय या रिंग की डेफिनेशन समझ चुके होंगे। वलय या रिंग की डेफिनेशन के लिए हमें R1, R2, R3 इन प्रॉपर्टीज का पालन करवाना होगा। और R1 के अंदर क्या है, R प्लस आबेली ग्रुप होना चाहिए, गुणा के लिए सामी समूह होना चाहिए, और R3 के अंदर बंटनता गुणधर्म का पालन करवाना होगा। और बंटनता भी दो प्रकार की होती है, वाम और दक्षिण। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार भी दिए हुए हैं। वो प्रकार किस प्रकार से हैं, यहां पर तस्मकी रिंग क्या है, तस्मकी रिंग। तस्मकी रिंग किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, यदि किसी वलय R प्लस और गुणा में गुणात्मक तस्मक E विद्यमान हो तो उसे तस्मकी रिंग कहते हैं। सिर्फ क्या है, गुणात्मक तस्मक E विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं, तस्मकी रिंग। इस बुक के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अगर बार बार तस्मकी रिंग नाम आता है तो हमें क्या है, गुणा के लिए तस्मक विद्यमान है उसी से अर्थ लगाना है, न कि योग से। अब यहां पर क्या बोल सकते हैं, ई की संक्रिया ए के साथ तो उसका मान भी ए, या ए की संक्रिया ई के साथ लगवाते हैं तो ए आ जाए, तो तस्मकी रिंग को केवल रिंग भी कहा जाने लगा है स्टूडेंट्स। ये केवल हमें देखिए स्टूडेंट्स बात ध्यान में रखनी है, केवल यहां पर कोई रट्टाफिकेशन नहीं मारना है हमें। कर्मविनिमय अर्थ क्या होता है, ए की संक्रिया अगर बी के साथ करवा दी जाए और बी की संक्रिया ए के साथ करवा दी जाए तो मान बराबर आ जाए। लेकिन यहां पर कर्मविनिमय रिंग का अर्थ केवल और केवल गुणा के लिए समझना है स्टूडेंट्स। क्या है, गुणा के लिए, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां पर क्या है, इन दोनों के गुणनफल से क्या है संबंध रखकर याद रख सकते हो। और रिंग के सामान्य प्रगुण भी है, कुछ रिंग के सामान्य प्रगुण, और इन प्रगुणों के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ रिंग हमें क्या है सिद्ध किस प्रकार से करना होगा। किसी रिंग R के किन्हीं अवयव A B C के लिए A इंटू 0, 0 इंटू A बराबर 0। ये तो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो उसका मान तो शून्य आता है, लेकिन रिंग के अंदर हमें सिद्ध किस प्रकार से करना होगा, तो हम ये लेकर चलेंगे। B के अंदर अगर हम B क्या जोड़ें ताकि B मिल जाए, तो यहाँ पर B बराबर B प्लस 0 जोड़ देंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, A से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो AB बराबर A और B प्लस A, तो AB और प्लस यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, और यहाँ पर AB का गुणनफल और A इंटू 0। अब बंटनता गुणधर्म से हम जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं, यहाँ पर A का पहले B के साथ गुणा होगा और A का 0 के साथ गुणा होगा। फिर यहाँ पर एक निरसन नियम लगता है। क्या नियम लगेगा, निरसन नियम क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर AB से AB कैंसिल हो रहा है, और कौन सी तरफ से हो रहा है, वाम तरफ से, तो वाम निरसन नियम काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मान AB से AB कैंसिल होने के बाद में 0 बराबर A और 0। इसी प्रकार हम आगे इनको सिद्ध कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके से रिंग थ्योरी हमें पढ़ना होगा।
रिंग थ्योरी पढ़ने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेशल रिंगों के नाम पढ़े हैं। इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पूर्णांकीय प्रांत के अंदर हमें क्या सिद्ध करना होगा, विभाजन रिंग के अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन करवाना होगा, फील्ड या क्षेत्र के लिए क्या करना होगा, गुणजावली के लिए हमें क्या करना होगा। और इन पर देखिए स्टूडेंट्स आधारित क्वेश्चन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग पूछे जाते हैं। इन 4 डेफिनेशनों में से 1 या 2 डेफिनेशन हर साल पूछी जाती है स्टूडेंट्स, और इन पर ही 4 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, और इन पर ही कुछ थ्योरम भी दी हुई है महत्वपूर्ण। तो इन थ्योरमों का हम क्रमिक रूप से अध्ययन करते रहेंगे। और आप देखिए स्टूडेंट्स, लगातार मेरे से जुड़े रहिए, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट्स, एग्जाम से पूर्व लगभग जो यहाँ पर आपका सिलेबस आ जाएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण कोर्स इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। विश्वास बनाए रखिए स्टूडेंट्स। अगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको थ्योरी का पार्ट क्लियर नहीं करवाता हूं, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके मन के अंदर बनी रहेगी। इन शंकाओं और को दूर करने के लिए थ्योरी का पार्ट BSc हो चाहे या कौन सी भी क्लास हो, तो थ्योरी के बिना हम इन डाउट्स को दूर नहीं कर सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, सर ट्यूशन है वो डायरेक्ट करवा दिया जाए, तो ट्यूशन को डायरेक्ट आवश्यक है। अब अगले वीडियोस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।